नमस्कार। कैसे हैं आप नमस्कार। सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, एकम आश्रम सेवा समिति यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अरे कहना क्या चाहते हो? और हमारा ड्रीम एक ही है कि एकम आश्रम सेवा समिति जो कि 2014 में स्टार्ट किए थे हमारे पिताजी, और उनका एक सपना था कि हम गरीब मजबूर जो भी लोग हैं उनका हम जैसे भी हो सके वैसे सेवा कर सके। और उसी सेवा के दरमियान आपका यह एकम आश्रम सेवा समिति, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। ये कहना गलत हो जाएगा। भाई, अपने सामर्थ्य पर जितना रहा उन्होंने किया। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया कि 2014 में जो हम नहीं सोचे, जो हमारे बड़े भाई साहब नहीं सोचे, उन्होंने सोचा कि हमको एक एनजीओ चाहिए। दोस्तों, हर एक चीज एक ही बात बोलता है कि बाबू, तुम अपना व्यवस्था करो, मैं अपना व्यवस्था कर लूंगा। आप अपने घर का कोई वह कंडम से कंडम चीज जो कि आपको लग रहा है कि वो बेकार है, घर से बाहर निकाल के रख दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? 50 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ग्राहक मिल जाएंगे जो कि फ्री में उसको उठा के लेके अपने घर का शोभा बना लेंगे। तो दोस्तों, आज एकम आश्रम सेवा समिति का लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स या तो आ चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो अप्लाइड फॉर्म में है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जितनी डॉक्यूमेंट्स की हमको आपको जरूरत है। एकम आश्रम सेवा समिति का यह प्लेटफॉर्म, एक बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ आप लोग नेटवर्किंग करने नहीं आए हैं, यहाँ आप लोग वॉलेंटियर्स बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। सदस्यों को जोड़ते हैं। इस संस्था के जितने ज्यादा से ज्यादा सदस्य होंगे, वह सदस्य बड़े पैमाने पर पूरे देश में किसी को दुखी देखेंगे तो वहां पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। और वह एक दुखी आदमी जिसके आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था, वहां पे ये एकम आश्रम सेवा समिति के जितने वॉलेंटियर्स होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, इस एनजीओ में, इस संस्था में, वो सभी के सभी वॉलेंटियर्स उस आदमी के लिए खड़ा हो जाएंगे और हम लोग एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। यानी कि यहां लाचार और बेचारा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है, यह टिप्स जानना जरूरी है। दोस्तों, आज के डेट में हम आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप 300 रुपया लेकर के मार्केट चले जाइए, आप 300 रुपीज ले करके और मार्केट चले जाएंगे, तो दोस्त, अगर आप शाकाहारी हैं तो 2 से 3 टाइम का ही सब्जी आप लेके आ पाते हो। और अगर आप मांसाहारी हैं और 5 परिवार है, 301 में कुछ नहीं होगा। 301 में कुछ नहीं होगा अगर 5 परिवार है। यानी कि यह 301 रुपए का बजट आपको क्या क्या दे रहा है, ये जानने वाली बात है। अगर इतना समझ में आ गया और समझाने में अगर सफल हो गए, किसको? एक नए वॉलेंटियर को, जो हमारे आपके समाज से ही लोग आते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायरमेंट लिए हुए हैं, टीचर हैं, आर्मी से रिटायरमेंट है, फौज से रिटायरमेंट है, किसान है, गृहिणी है, एक मजदूर है, एक सब्जी वाले हैं, कोई भी हो सकता है। आप लोगों को
एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। दोस्तों, एकम आश्रम सेवा समिति के इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा इनकम करने वाला कौन है? अपने विनोद कुमार सर पूर्णिया से। बात तो सही है। सर के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? विनोद कुमार सर के बारे में अगर जानना है तो हमसे पूछिए। मंच पे हैं सर, ऐसा नहीं है कि वो झूठला देंगे कि हम गलत बोल रहे हैं। बात तो सही है। आज से 8 महीना पहले की जब ब्लाइंड हेल्थ में हमारी और विनोद सर की मुलाकात हुई, उस समय भी विनोद सर क्या करते थे मालूम है आप लोगों को? मोबाइल के शौकीन तो हैं, लेकिन मोबाइल के शौकीन रहने मात्र से बीवी का, बच्चे का खर्चा नहीं चलता है दोस्तों। उनका पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है, और जब कुछ करना पड़ता है तो वह काम क्या था? उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? यही काम आता था। कोई बुढ़ा आदमी, कोई जवान आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की साइकिल डगराते हुए जब लेके आता था तो उसका चक्का उतार करके पंचर साट देना और चक्के को चढ़ा करके हवा दे करके उसको रुखसत कर देना। साइकिल की पंचर बनाने की दुकान से स्टार्ट करके परिवार का खर्चा भी चलाना है। दिन भर में जो भी 200, 400, 500, 1000 रुपए आते थे उससे बच्चों को पढ़ाते हुए, परिवार का खर्चा चलाते हुए अपने ये विनोद सर एक गाड़ी वास का जो है कि व्यवस्था किए, 15, 20,000, 25,000, 30,000 जो भी लगा हो, और साइकिल की दुकान के साथ साथ जो मोटरसाइकिल या कार को लेके आया तो अपना स्टार्ट किए इंजन और वॉशिंग कर दिए। उससे जो भी 10, 20, 50, 100, 200, 500 मिलना था वो मिलता था। इसी बीच में मोबाइल, एंड्रॉइड फोन आप सभी लोग जानते हैं कि सभी के हाथ में है। इनके हाथ में भी मोबाइल था और इनको हमारा एक वीडियो मिला और उसी वीडियो के माध्यम से हमारा और इनका संपर्क हुआ। इनको ब्लाइंड हेल्थ में लेके आए। हम भी बहुत मेहनत किए, विनोद सर भी बहुत मेहनत किया, लेकिन सफलता के करीब पहुंच करके हम लोगों को वहां से हटना पड़ गया क्योंकि मालिक का नियत हो गया खराब। वहां से हटने के बाद जब ये प्रोजेक्ट में लॉन्च किया, जिस दिन मैं इस पीडीएफ को लॉन्च किया था, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, पीडीएफ जो पहले दिन मैंने दे दिया था उसी दिन मैंने एक ही बात बोला था, दोस्तों दुनिया इधर से उधर हो जाए, शायद 1 मिनट के लिए सूरज भगवान पूरब के जगह पे पश्चिम से उगने का मूड बना लेंगे, लेकिन पीडीएफ में जो कंडीशंस, जो भी व्यवस्था डे 1 दे दिया गया है उसमें चेंजिंग नहीं होगा। चाहे विनोद पांडे कमाएंगे, चाहे नहीं कमाएंगे, चाहे आप कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, और जितना खूबसूरत प्रोग्रामिंग हमने दिया हुआ है, जो करने वाला होगा 100% कमाएगा। आज विनोद सर दुकान रखे हुए हैं, लेकिन अब दुकान खोलने का फुर्सत इनके पास नहीं है। ब्लाइंड हेल्थ में भी दुकान अब बंद करने के कगार पे आ गए थे, लेकिन फिर दुकान को खोलना पड़ा, दुकान पे समय देना पड़ा, क्योंकि पैसा तो चाहिए भाई, बिना पैसे का काम होने वाला नहीं है। और आज वही विनोद सर, दुकान है लेकिन दुकान बंद हो चुकी है, क्योंकि अब दुकान पे देने के लिए समय उनके पास नहीं है। और विनोद सर इस टीम के ऐसे शख्स हैं जिनके टीम के लोग रेनॉल्ट क्विड बुक किए हैं, मोबाइल बुक किए हैं, वो आपका एप्पल फोन बुक किए हैं, मोटरसाइकिल के लिए भी इंक्वायरी आ रही है, लगे हुए हैं। मोटरसाइकिल भी हो सकता है कि 2-4 दिन 10 दिन में बुक होगा। आखिर हुआ कैसे दोस्त? एक ही वजह है, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनको शर्म नहीं आ रही है। बाकी सब लोग भाई बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये बोलने में कि हम एकम आश्रम सेवा समिति में आपको सदस्य बनाना चाहते हैं, लोगों को शायद शर्म आ रही है। ये शर्म हया छोड़ दिए, 2 महीने में 301 रुपए से चालू करके 1.5 लाख रुपए का काम कर लिए हैं। और मेरा मानना है
कि अगले 1.5 से 2 महीने 3 महीने में यही विनोद सर कुछ नहीं अगर कमाए रहेंगे तो 10 लाख रुपए से ऊपर का इनकम इनका रहेगा, क्योंकि उसी रफ्तार में ये आगे बढ़ रहे हैं। और जो करने वाला होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल मैं देख चुका हूं कि अगर कोई यहाँ पे 1-2 का 4 करके चाहेगा कि हम आगे बढ़ जाए, बहुत पैसा कमा लेंगे, संभव नहीं है। विनोद पांडे भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से ही जो सॉफ्टवेयर में जो पीडीएफ दे दिया गया है उसी के हिसाब से चलना होगा। अब चलना क्या है, पहाड़ नहीं ढोना है भाई, ना ही पहाड़ खोदना है। जीतन राम, ये आपके दशरथ माझी केवल ठान लिए कि ये पहाड़ काट करके मैं रोड बनाऊंगा। एक अकेला शख्स अपने जिंदगी में ही उस पहाड़ को काट करके रोड बना दिया और आज उस रोड का नाम उसके नाम से है। आप सब भी अगर चाहें तो अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपके नाम से लोग आपको जानेंगे। उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यह प्रोजेक्ट भले ही स्टार्ट होता है दोस्तों 301 रुपए से। हो सकता है कि आप किसी के वहां जाएं, 301 रुपए का बात करें, वो बोले कि हमको ये छोटा मोटा प्लान मत समझाइए। आज आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं अपना जो है कि लिंक शेयर कर रहा था, एक दोस्त ने फोन किया, बहुत कष्ट हुआ है अंदर से, क्या ना कहते हुए। वह दोस्त बोला $100 रखे हैं क्या? हम बोले हैं कि 100 नहीं $1000 मिल जाएगा 2 महीने बाद। फिर वह दोस्त बात करते हुए बोला है कि 10,000 रुपया है क्या, 1 महीने के लिए चाहिए। हम बोले कि 10,000 रुपया 1 महीने के लिए क्यों चाहिए, तो हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। हम बोले कि 301 रुपए का जो प्रोग्रामिंग भेज रहा हूं दोस्त, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब कि हमसे 10,000 लेकर के कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमा लेंगे और वो हमको दे देंगे। अब सोचिए कि वो मोटिवेटर कितना स्ट्रॉन्ग है कि 10,000 रुपया कर्जा ढूंढवा रहा है कि कर्जा लेकर के भी 10,000 का तुम डॉलर लगा दो, तुम करोड़पति बनने वाले हो। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन कोई नहीं बन पाएगा। और बिटकॉइन के नाम पे जितना ज्यादा ठगी हो रहा है, हम अपना पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि लालच दे करके कहां से होगा, कैसे होगा, इसका कोई ना तो गुणा है ना गणित है। बस दिखाने के लिए एक ही चीज है कि बिटकॉइन, एक समय था कि 1 बिटकॉइन 2 पिज्जा, 3 पिज्जा, 4 पिज्जा मिल जाता, और आज वह बिटकॉइन कितने का है देख रहे हैं ना। तो इस तरह का जो है कि सपना केवल दिखा करके और हमारे और आपके जैसे लोगों से पैसा ले लिया जाता है, और हम लोग भी दौड़ धूप करके, जो दौड़ धूप करने वाले होते हैं वो कमा भी लेते हैं और इन्वेस्टमेंट अपना भी कर बैठते हैं और अपने दोस्तों का भी करा बैठते हैं। रिजल्ट क्या होता है? 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जैसे ही सामने वाले का टारगेट पूरा होता है तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबके बीच में जो ये प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हुए हैं, सच्चाई बता रहा हूं कि जो मैं पिछले 5 साल से दर्द झला हूं ना, जो दर्द झेला हूं, हमारा अपना 1 रुपया बर्बाद हो या 1 लाख रुपया बर्बाद हो या 5 लाख बर्बाद हो, कष्ट कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे वजह से किसी का अगर 5,000, 10,000 भी बर्बाद हुआ तो वो मुझे कचोटता है, अंदर तक नहीं सो पाता हूं, सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन वहां पे हमारा भी कोई कसूर नहीं था, कोई ना कोई तो आया था जो कि सपना दिखा दिया, यह बिटकॉइन और ये होने वाला है और यहां से आप खरपत्ती भर के निकलने वाले हैं। मेहनत किया आदमी, पैसा आया, जैसे पैसा आया वैसे खर्च भी हो गया। लेकिन क्या सपना पूरा हुआ? नहीं, सपना पूरा हुआ।
तो पीछे पास्ट में हमारे साथ भी बहुत घटना घटा है, आप सभी के साथ भी बहुत घटना घटा होगा। एक बार उन सारे घटनाओं को भूल करके और जिस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए जीना चालू कर दीजिए। वादा कर रहा हूं दोस्त कि आपकी जिंदगी में कभी दुख का साया नहीं पड़ने दूंगा। सबसे पहला चीज, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है 12 लेवल तक INR में चलता है, जहां की 33 करोड़ 46 लाख प्लस का इनकम है। और जब हम 13वें लेवल से लेकर के 20वें लेवल तक का सफर तय करते हैं, यही प्रोजेक्ट डॉलर में हो जाता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में। यह डॉलर वह डॉलर नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन बनेगा। यह वह डॉलर है जिसका कीमत ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। एक स्लैब है कि 85 से 95 के बीच में ही इसकी खरीद और बिक्री होती है, यानी कि जब आपके पास ये है तो इसको INR ही आप समझ करके चलिए। जब इच्छा होगा रात में 12 बजे आप इसको कैश कर लेते हैं। और जब ये डॉलर में चलता है दोस्तों 13 से लेकर 20 लेवल में, तो यहां पर हमारी और आपकी जो इनकम आती है करोड़ों तो यहीं पे हो जाते हैं, खरबों नहीं दोस्तों, अरबों में इनकम आता है। कितने में इनकम आता है? अरबों में। इसके अलावे हम एक डायरेक्ट स्पॉन्सर जिसको करते हैं, एक डायरेक्ट स्पॉन्सर हम जिसको करते हैं दोस्तों, उस एक डायरेक्ट स्पॉन्सर से 11 लाख प्लस का इनकम आता है। अगर हमने एक डायरेक्ट स्पॉन्सर की जगह पे अगर 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया है तो 11 लाख प्लस, यानी कि 11,87,000 का इनकम होता है, अप्रोक्सीमेट 12 लाख रुपया मान के चलिए। तो एक डायरेक्ट स्पॉन्सर से यह इनकम आने वाला है। लेकिन क्या केवल सोच लेने मात्र से ये सफल हो जाएंगे हम लोग? नहीं। सबसे पहले क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या मिलना है? आपके इस एकम आश्रम सेवा समिति के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमारे सामने 4 घटना आया है। किस चीज का? मेडिकल इमरजेंसी का। मेडिकल इमरजेंसी का मेरे सामने 4 घटना आया। पहला घटना गोपाल जी मिश्रा का, जो कि 6 लेवल अपग्रेड करके रखे हुए थे, 400 प्लस का उनका टीम था। अचानक आया सॉफ्टवेयर में, अभी वो एप्लीकेशन तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आजकल में वो एप्लीकेशन हम लोगों को तैयार होके मिल जाएगा। आज भी हमारा बात हुआ था। वो एप्लीकेशन तैयार होने के बाद एक एक वॉलेंटियर के वॉलेट पर जो है कि वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। बीच में 2 और मेडिकल इमरजेंसी का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था। एक अपने मित्र जो विनोद झा जी हैं उनके टीम से थे, और एक शायद विनोद दास जी के ही टीम से कोई था। 2 आदमी जिनका कि 5 लेवल कंप्लीट नहीं था और 400 या 800 में थे, और 2-4 आदमी की ज्वाइनिंग किए हुए थे। क्योंकि एक कमिटमेंट है कि भाई ऐसे तो अगर सेवा देने लगे हम तो 301 रुपए और 400 का अपग्रेड लगा करके हजारों की संख्या में लोग लाइन लगा देंगे कि हमको यह फैसिलिटी चाहिए। वैसे पोजीशन में देने वाला भी जो है कि करा जाएगा, दिलाने वाला भी करा जाएगा, और लेने वाला तो मौज कर ही लेगा। दोस्तों, यहाँ पे हकीकत में जो एकम आश्रम सेवा समिति के वॉलेंटियर्स बनने योग्य हैं, या ये मान लीजिए कि केवल रजिस्ट्रेशन और 400 से अपग्रेड करा लेने से
आप वॉलेंटियर नहीं बन जाते। आपको वॉलेंटियर कंप्लीटली बनने के लिए एक मानक दिया गया है कि आपकी आईडी जो है 5 लेवल अपग्रेड होनी चाहिए। 5 लेवल अपग्रेड का मतलब कि पैसे वाला आदमी जिसको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां से लाखों रुपए आ सकते हैं, तो वो आज का आज 16 दूना 32, 16 तिया 48 और 16 चौके 64, 6,250 रुपए आज का आज वो खर्च कर देगा और लाखों का सपोर्ट यहां से ले लेगा। लेकिन नहीं, केवल 5 लेवल अपग्रेड से नहीं काम चलने वाला है। आपको आपके टीम में 62 प्लस का वॉलेंटियर्स भी होने जरूरी है, जो कि आपके नीचे 2 जो आप लाए हैं, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 के हिसाब से जो है उसकी गणना की जाती है। गणना कैसे होगा उसका एडमिन पैनल पे व्यवस्था दिया गया, समय आने पर मैं दिखा दूंगा। अब ये मानक रखने का मतलब क्या है, यहां तक का सफर जो भी वॉलेंटियर यहां पे तय कर लेता है, प्लस का टीम बना ली है, अब वो कहीं भी उसको झांकने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब उसको यहाँ पे महीने का लाखों का इनकम आएगा तो कहीं और वो क्यों ताक झाक करेगा, जबकि आपका प्रोजेक्ट जितना फ्रेश साफ सुथरा रनिंग में है उतना कहीं भी आप लोगों को पारदर्शिता नजर नहीं आए। दोस्तों, अब अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए इस 20 लेवल के मंजिल को अगर हम इस 20 लेवल को देख करके चलेंगे तो सबसे पहले की जिंदगी में कभी हम काम कर ही नहीं पाएंगे। हम सभी लोगों को एक ही पॉइंट पे फोकस करना है और वह पॉइंट है कि अगर हम यहाँ पे लग गए हैं और थोड़ा सा अगर डिवोटेड होकर के वर्क कर देंगे और जिस दिन यह मेडिकल फैसिलिटी का व्यवस्था और बेटी की शादी का व्यवस्था पाने के योग्य बन जाएंगे तो फिर हमें जो है यहां पर किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों परेशानी नहीं होगी भाई? आज के डेट में हमारी आपकी कम्युनिटी छोटी है, लेकिन कल के डेट में यह कम्युनिटी लाखों की हो जाएगी। उस कंडीशन में किसी को भी मदद करने के लिए 1,000 2,000 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-10 रुपया अगर मदद के तौर पे आदमी निकाल देगा ना, 1 लाख की कम्युनिटी रहेगी तो 10 लाख रुपया हो जाता। और 10 रुपया तो कोई भी निकाल करके डोनेशन एट ए टाइम दे सकता है। इतना जो है कि अरेंजमेंट है, व्यवस्था होता है। रहा बात कि मदद पहुंचेगा कैसे, तो मदद पहुंचने के लिए भी व्यवस्था है कि मदद एट ए टाइम पहुंच जाएगा। कितने लोगों ने डोनेशन दिया उसका भी हिसाब रहेगा, कितना मदद किया गया उसका हिसाब रहेगा, कितना बैलेंस बचा है उसका भी हिसाब रहेगा। क्योंकि आज अगर कम्युनिटी कम है तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी कम है, कल को कम्युनिटी बढ़ेगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगे। तो जो डोनेशन वॉलेंटियर्स के माध्यम से आया रहेगा वह डोनेशन जो है कि एकदम पारदर्शी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा, जिससे कि किसी को भी किसी भी तरह का अगर इमरजेंसी आ गया या बेटी की शादी है तो उसको जो है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े और आपका यह संस्था एकम आश्रम सेवा समिति उस अगले का जो है कि मदद करे और वह 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन में फ्री होकर के फिर हमारे और आपके बीच में आ जाए और फिर अपना जो है कि काम करना चालू करे। तो दोस्तों, करना क्या, हम जब आते हैं 301 रुपया जो है कि हम देते हैं एक्टिवेशन का और 400 रुपया हम देते हैं पहला लेवल अपग्रेड करने का। टोटल मिला करके 701 रुपया जो हम खर्च करते हैं, इस 701 रुपये 51 रुपया ही केवल कितना 51 रुपीज केवल 51 रुपया एकम आश्रम सेवा समिति में जाता है, जिसके बदौलत कि हम लोग इस खूबसूरत सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकेंड चीज, जो ये 301 रुपया होता है इसमें से 250 रुपया डायरेक्ट स्पॉन्सर को चला जाता है। डायरेक्ट स्पॉन्सर मतलब कि इन्होंने इनको जोड़ा और एक्टिवेट कराए
तो इनको इनसे 250 रुपए मिल जाता है। और इन्होंने जब इनको आईडी लगाया, एक्टिवेशन करवाया, तो इनसे भी जो है कि 250 रुपए मिल जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे 250 मिल गया इनको, किसमें? 301 में। तो आखिर 400 रुपया जब ये लोग अपग्रेड करेंगे अपने नीचे ये 250 ला करके, तो ये 400 रुपया कहाँ जा रहा है और इनका 400 रुपया कहाँ जा रहा है? इनका भी 250 रुपया इनके स्पॉन्सर हो गया है और इनका 250 रुपया इनके स्पॉन्सर को चला गया और इनका 400 रुपया जस्ट इनके स्पॉन्सर के पास चला जाता है। यानी कि 400 रुपया ये किसको दिए? विनोद कुमार पांडे को या एकम आश्रम सेवा समिति को? ना तो विनोद पांडे को दिए, ना तो एकम आश्रम सेवा समिति को दिए। ये अपने ऊपर के ऊपर जो लीडर है हमारे आपके जैसा, उनको ये 400 रुपए का मदद दे देते हैं। इनके दोनों नीचे के जो लोग हैं, जब ये 400 से करते हैं, तो जस्ट इनके ऊपर में जो ये लीडर हैं, इनको ये दोनों लोग 400 का मदद पहुंचा देते हैं। कोई कंफ्यूजन? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपका पेमेंट, आप जब जुड़ जाते हैं तो आपका पेमेंट और आपके नीचे के ये दो लोगों का पेमेंट, आपके ऊपर वाला लीडर जस्ट जिसके नीचे आप जुड़े हुए हैं और उसके ऊपर वाला लीडर जिसके नीचे आप जुड़े हुए हैं, इन दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब इन दो लोगों के नीचे दो आदमी आते हैं, ये चार लोग जब 400 का पेमेंट करते हैं, तो ये कहा जाता है भाई, ये 4 आदमी का पेमेंट दोस्त आपको मिल जाता है। यू मतलब आप जुड़े, आपका पैसा ऊपर गया किसी लीडर को, आपके नीचे के 2 आदमी का पैसा गया आपके ऊपर वाले लीडर को जिसके नीचे आप जुड़े थे, और इन दोनों लोगों के नीचे जो 2 लोग आ रहे हैं, इन 4 लोगों का पैसा आप पाते हो। यहां से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये 4 लोगों का पैसा आप पा गए, ऊपर नहीं जा रहा है, यहां से घूम के आपको मिल जाता है। और ये कहीं एक जगह इकट्ठा करके नहीं मिलता है। हम लोग एक दूसरे को वॉलेंटियर बनाने के दरमियान उपहार देते हैं और उपहार लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर आपके सामने जाता है, वह सॉफ्टवेयर केवल एक बही खाता है जो बताता है कि आपको किससे मिलना है और आपको किसको देना है। 4 आदमी की कहानी यहां तक क्लियर हो जा रही है। अब बात करते हैं कि हम जब 4 आदमी से 400 का पेमेंट पाते हैं, तो 800 का हमें अपग्रेड करना होता है। जब हम 800 का अपग्रेड करते हैं, तो अगर इसी ग्राफ पे हम समझना चाहेंगे, तो इनके नीचे जो ये 2 लोग आए हुए हैं, 8 आदमी, इन 8 लोगों से हमें और आपको 800 रुपए का इनकम आता है डायरेक्ट। यानी कि किसको? यू को, YOU, यानी कि आप। ये 8 आदमी का पेमेंट भी किसको जाता है? आपको जाता है। जिनको 400 का इनकम इनसे मिला था, उनके नीचे वाले लोगों से 800 का इनकम मिलता है। तो जब इसके नीचे हम पहुंचते हैं और ये 8 आदमी के नीचे जब हम 2 आदमी की व्यवस्था कराते हैं और ये 16 लोग होते हैं, तो इन 16 लोगों से 1600 का इनकम आपको ही जाता है। किसको जाता है? आपको जाता है। यानी कि जो 1 नंबर में वहां पे बैठे हुए ये सब, ठीक है। और इन 16 लोगों के नीचे जब 2 लोग आ जाते हैं, तो इन 32 लोगों का पेमेंट जो है कि 3200 करके आपको ही आता है। जो यहाँ 1 नंबर के नीचे 2 के 4 के नीचे 8 के नीचे 16 के नीचे 32 दिख रहा है। लेकिन ये 32 लोगों का पेमेंट आने के लिए जरूरी है कि इनके नीचे भी लोग आने चाहिए। अगर नीचे लोग आने बंद हो जाएंगे, तो फिर आप कल्पना मत करिएगा कि 3200 का इनकम आपको मिलना है, क्योंकि नीचे जो आ रहा है ये भी पहले 250 पाएगा, फिर 400 पाएगा, फिर 800 पाएगा, फिर 1600 पाएगा, तब जाकर के ये 3200 करने वाला। लेकिन
जब यहां तक का 3200 का सफर आप तय करते हैं तो 16 के नीचे 32 लोग आते हैं, तभी तो आपको 3200 का इनकम मिलता है। वैसे कंडीशन में आपके टीम की साइज क्या हो जाती है? 62 लोगों की। कैसे? यहां पे देखते हैं, एक कैलकुलेशन मैंने दे रखा है। 2 आदमी के साथ 250 करके इनकम आता है, 500 रुपया होता है। 400 से हम अपग्रेड करते हैं, 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 250 जो है कि डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है। जब इसके नीचे की बात हम करते हैं तो 4 आदमी से 400 करके इनकम आता है, जो कि 1600 रुपया होता है। इसमें से 800 रुपया से हम अपग्रेड करते हैं, 600 का प्रॉफिट होता है। और यहां पर भी 200 रुपए निकाल करके डायरेक्ट स्पॉन्सर को दे देना है, जो 250 रुपए दे करके हम जुड़े हुए। इसके नीचे आते हैं तो तीसरे लेवल पे 8 आदमी से 800 का इनकम आता है, जो कि 6400 रुपया होता है। इस 6400 में से 1600 रुपए निकाल करके चौथे अप्लाइड वॉलंटियर को हम लोग डोनेट कर देते हैं। तो हमारे पास जो बचत अमाउंट होता है उसमें से जो है कि 400 रुपए डायरेक्ट स्पॉन्सर को देने के बाद 4400 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे होता है। ये है तीसरा लेवल। और जब हम चौथा लेवल जहाँ की 1600 से अपग्रेड किए थे, यहाँ पे 16 लोगों से 1600 का इनकम आता है, जो कि 25,600 रुपया होता है। इसमें से 3,200 निकाल करके जब हम अपग्रेड कर देते हैं तो 21,600 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट होता है। 800 रुपया डायरेक्ट स्पॉन्सर को इस लेवल में भी पहले 2 लिंक से देने के बाद। और जब हम 3200 का अपग्रेड कर लेते हैं और हमारे 16 लोग जो ये आए हुए हैं, इनके नीचे जब 2-2 आदमी आ जाता है तो 32 लोग हो जाते हैं। और ये 32 के 32 जब पेमेंट आपको करते हैं तो ये होता है 1,02,400 रुपया, जिसमें से कि 6400 निकाल करके आप अगले लेवल को अपग्रेड करते हैं, 1600 निकाल करके अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर को देते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है कि 5वें लेवल पे आएगा 94,400 रुपया। लेकिन जैसे ही आप 3200 अपग्रेड करते हो और 16 के नीचे 2-2 आदमी यानी कि 32 लोग हो गए हैं, तो आप जो है कि इस संस्था के उस पंक्ति में आकर के खड़े हो जाते हैं जहां पर कि आपको मेडिकल इमरजेंसी का और बेटी की शादी का जो दंश है, उस दंश में जरूर थोड़ा ही सही, 10% ही सही, 5% ही सही, 20% ही सही, 50% ही सही, आपको एक सपोर्ट मिलता है, मदद मिलता है, जो कि उस टाइम पे आपके लिए बहुत बड़ा जो है कि एसेट का काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पड़ाव हमारा और आपका क्या होना चाहिए? पहला पड़ाव हमारा और आपका होना चाहिए 5 लेवल। दिन रात एक करके अगर हम 5 लेवल के इस पड़ाव को टच कर लेते हैं और सेम टू सेम यही बात अगर हम अपने दोस्तों को बता करके उनको भी 5 लेवल के पड़ाव को पूरा करने में मदद कर देते हैं, तो दोस्तों ये मान करके चलिए आप लोग कि हमको आपको इस प्लेटफॉर्म पे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वजह क्या है? कोई आदमी टूटता कहां से है? कोई भी आदमी टूटता है जब अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है ना, तो घर तहस नहस हो जाता है। अगर बेटी की शादी हम ठान दिए हैं तो चाहे हम कितना भी पैसा रखें, लेकिन समय आने पर पैसा घटता है। और उस टाइम पर हम लोग एक एक इन्वेलप खोल देते हैं कि कहां से किसने हमको कितना उपहार दिया है। और बारात विदाई के बाद उस उपहार के पैसे से, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि न्योता दे देना, उस न्योता के पैसे का भी पूरा एकदम निकल जाता है एक मिडिल क्लास फैमिली का। और उस पैसे से भी हम लोग अपने उस खर्चे को मेंटेन करते हैं और फिर भी घट जाता है। तो किसके ऊपर आकर के हम लोग कहते हैं, बकाया लगाते हैं? जो अपना टेंट वाला होता है, जो हलवाई होता है, जो मिठाई वाला होता है, या जो जहां से सामान लेके आए थे क्रेडिट पर, उन लोगों को अगले 1 महीना 2 महीना के लिए हम टालते हैं, कमाते हैं, फिर उनको ले जा करके देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शादी के बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीना तक
पैसा देने का मुहूर्त भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि भाई खर्चे तो रुके नहीं है ना, औकात से बढ़कर के खर्च कर चुके हैं। बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का खर्चा भी है, इसमें कुछ लोगों से रिलेशन कुछ दिन के लिए खराब भी हो जाता है, और फिर भी हम व्यवस्था करके देते हैं तो रिलेशन एज इट इज हो जाता है, क्योंकि पीछे अभी एक और लड़की भी तो है, उसका भी शादी में तो जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों, आपके इस संस्था के माध्यम से चाहे जितना ही आपको सपोर्ट मिल जाए, वह सपोर्ट अपने आप में एक संजीवनी का काम करेगा, जो कि हमको आपको समाज में सर उठा करके चलने का एक बेहतरीन मौका देता है। और यह इतने पारदर्शी तरीके से प्रोजेक्ट बनाया गया है कि आप जब अपना 400 का स्ट्रक्चर खोलते हो तो वहां पे आप देखते हो कि आपको कौन सा पेमेंट आया 400 का, और आपके दोस्तों को कौन कौन सा पेमेंट आ रहा है 400 का, सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। आप अपना वॉलेट खोल करके एक ही जगह से उसका आकलन कर लेते हो। ठीक उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पे जानते हो कि 400 का ये जो 4 पेमेंट है ये हमारा है, इसको कोई ले नहीं सकता है अगर रिजेक्ट हम नहीं मारते। अगर हम रिजेक्ट मारते हैं और ये ग्लोबल में चला गया तो ग्लोबल से आपको 4 कंप्लीट किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर ही कर देता है। रिजेक्ट मारने की स्थिति में 2 दिन 5 दिन 7 दिन लेट हो सकता है। तो आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर बहुत मजबूरी ना हो तो रिजेक्ट ना लगाएं। पहला पॉइंट, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। दूसरा पॉइंट कि अपग्रेड पैसा रख करके ही लगाना है। ऐसे अपग्रेड आजकल में बंद होने वाला है। इस मामले में आज रात में मैं बात करूंगा। संडे तक का समय था, आज हो गया है मंडे। मैं बात करके उस अपग्रेड का जो प्रोसेस है उसको क्लोज कराऊंगा कि अपग्रेड तभी खुले जब इस लेवल पे 4 पेमेंट सामने वाली पार्टी रिसीव कर ले। अगर ये 4 पेमेंट रिसीव कर लिए तब जाकर के अपग्रेड योर आईडी का ऑप्शन खुलेगा और वो तुरंत लिंक मिलेगा और वो तुरंत एट ए टाइम अपना अपग्रेड कर लेंगे। 24 घंटा से 48 घंटे का ये समय जो है मिलेगा अभी आप लोगों को, इसलिए कि आज रात में बात करूंगा तो कल डिक्लेयर कर दूंगा कि अपग्रेड योर आईडी का जो ऑप्शन है ये कब से बंद हो रहा है। जिस दिन से बंद हो जाएगा उसके बाद, जैसे कैसे आज के डेट पे हो रहा है कि 301 से एक्टिवेट किए और तुरंत 400 का अपग्रेड लगा दिए, 400 अपग्रेड कर लिए तो 800 का अपग्रेड लगा दिए। तो ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं है। और वो ऐसा रुक नहीं रहा है, उसी के लिए जो है ये 4 लिंक आने पर जो है कि अगला लेवल का अपग्रेड करने का प्रोसेस खुले, ये लगाया जा रहा है। अब रहा बात दोस्तों कि जब हम 400 के स्लैब में है तो ये जानते हैं कि ये 4 पेमेंट हमारा है। अगर यहीं पर जब हम 800 का स्लैब खोलेंगे डाउनलाइन ट्रेन, तो 800 के स्लैब में ये 2 पेमेंट आपका, जैसे 400 में नहीं था ना, ठीक उसी तरह से 800 में ये 2 पेमेंट आपका नहीं है, या 4 पेमेंट भी आपका नहीं है, क्योंकि इन 2 लोगों से भले यहाँ पे नाम बदल गया हो, आपका 100% पेमेंट देने के लिए डमी अकाउंट न रहने पाए उसके लिए। तो जैसे 400 के स्ट्रक्चर में ये 2 पेमेंट ऊपर गया था और 400 का ये 4 पेमेंट आप उठाए थे, उसी तरह से जब आप 800 का स्ट्रक्चर खोलते हैं तो 800 के स्ट्रक्चर में आपका ये 2 पेमेंट आपका नहीं है या 4 पेमेंट भी आपका नहीं है, ये 8 का 8 पेमेंट आपका है। अगर आप रिजेक्ट नहीं मारेंगे, ठीक है, तो जो ये 8 पेमेंट आया हुआ है, यह 8 के 8 लोग किसको पेमेंट देंगे? आपको। तो रिजेक्ट मारने की नौबत ना आए, इसके लिए ही 4 पेमेंट पाए बिना कोई अपग्रेड ना लगा पाए, इसका प्रोसेस लगवाया जाता, ताकि रिजेक्ट मारने जैसा हिसाब किताब ही हमेशा के लिए परमानेंटली
खत्म हो जाए। अब कोई 4 पेमेंट पा करके अपग्रेड लगा करके अपग्रेड नहीं करेगा तो वो साहब नीचे का अभी सारा पेमेंट नहीं पाए रहेंगे। 24 से 48 घंटे नहीं लगेगा। अगर उनका स्पॉन्सर चाह देगा तो उनकी आईडी रिप्लेसमेंट में चली जाएगी या फिर परमानेंटली यहां से हट जाएगी, जो कि पीडीएफ का हिस्सा है। अब अगर हम आते हैं दोस्तों 800 के जगह पे 1600 के स्ट्रक्चर को जब हम खोलते हैं तो 1600 के स्ट्रक्चर में ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि 1600 के स्ट्रक्चर में जैसे कि 400 के स्ट्रक्चर में ये 2 पेमेंट आपका नहीं था, ये 4 पेमेंट आपका था, और 800 के स्ट्रक्चर में ये दोनों लाइन का पेमेंट आपका नहीं था और ये तीसरे लाइन का पेमेंट आपका था। उसी तरह जब 1600 का स्ट्रक्चर आप खोलेंगे तो ये 2 लाइन का पेमेंट आपका नहीं है, ये 4 लाइन का भी पेमेंट आपका नहीं है, और ये 8 वाला जो है ना तीसरा लाइन, यह पेमेंट भी आपका पेमेंट नहीं है। लेकिन पीछे 16 लोग आए हुए हैं, ये 16 के 16 लोग 1600 के स्ट्रक्चर में 100% नहीं 110% आपको ही पेमेंट देने वाले, बशर्ते कि किसी का आप रिजेक्ट मत मानिए। अगर आप रिजेक्ट नहीं मानते हैं तो यहां जो 16 लोग आ रहे हैं, ये 16 के 16 लोग पेमेंट किसको देंगे? आपको देंगे। ठीक इसी तर्ज पे जब हम 32 के स्ट्रक्चर में आते हैं दोस्तों, टेबल ट्री में जाकर के 400 को टेस्ट करेंगे तो वहां पे जितना लेवल आप अपग्रेड किए हैं लेवल वाइज 400, 800, 1600, 3200, 6400 दिखाई पड़ता है। जब आप 3200 के स्ट्रक्चर को खोलते हैं तो जैसे 400 के स्ट्रक्चर में ये 2 पेमेंट आपका नहीं था, 800 के पेमेंट में ये 4 पेमेंट आपका नहीं था, 1600 के स्ट्रक्चर में यह 8 पेमेंट आपका नहीं था, ठीक उसी तरह से 3200 के स्ट्रक्चर में यह 16 पेमेंट भी आपका नहीं होता है। और 1600 के नीचे जो ये 32 लोग आए हुए हैं, यही 32 के 32 लोग आपको एक एक आदमी का पेमेंट आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं जा सकता है। अगर आप यहाँ पे किसी का रिजेक्ट नहीं मारते, आपने रिजेक्ट नहीं मारा तो 100% यह पेमेंट 32 के 32 लोगों का आपको ही मिलना है। अगर किसी का भी पेमेंट डिस्टर्ब होता है कि हमने रिजेक्ट नहीं मारा है लेकिन मेरे इस लाइन का पेमेंट किसी और को जा रहा है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक उसी तरह पे 6400, 4800, 5000 में जो भी हम लोगों का 12 लेवल है ना, 12 लेवल तक की कहानी है। ऐसा क्यों किया गया है हर लेवल वाइज? ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों कि जब हम 12वें लेवल पे पहुंचेंगे ना तो जितने भी लंगड़े लूल्हे या होता है ना कि जिसके सपने नहीं है, जो मेहनत नहीं कर पा रहा है, अबाड़ कबाड़ जिसको कहते हैं, वे सभी लोग साइड हो चुके रहेंगे और देश भर से खरा सोना, जिसको कहते हैं कि घिसा हुआ मणि या घिसा हुआ हीरा, हम लोगों के साथ रहेगा। कहां पे? 12वें लेवल में। और जब हम 12वें लेवल में पहुंचते हैं दोस्तों, जब हम 12वें लेवल में पहुंचते हैं तो 33 करोड़ 46 लाख का इनकम है ना, इसमें से 1 पैसा कम नहीं होना है। ये पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा और साथ लगे आईडी अपनी रीजनरेट हो जाएगी। रीजनरेट का मतलब क्या होता है? रीजनरेट का मतलब होता है कि 12वें लेवल पे 4096 लोगों से, कितने लोगों से? 4096 लोगों से 50,600 करके जो इनकम आना है, यह इनकम तो 100% हमको मिलता ही मिलता है। लेकिन जब हम 12वें लेवल में पहुंचते हैं तो डे 1 4096 लोग पेमेंट नहीं करेंगे, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 लोग ही पेमेंट करेंगे। लेकिन जब आप 12 लेवल पहुंच जाते हैं, आपकी आईडी रीजनरेट हो जाती है, तो आपको आपके वह टीम, चाहे 200 का हो, 500 का हो, 1000 का हो या 2000 का टीम हो, आपको एक नया स्ट्रक्चर आप ही के आईडी पर मिल जाता है, जहां से कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, 32 के नीचे 64, 64 के नीचे जो है कि जो भी संख्या से बन रहा है ना, वो ऑटोमेटिक बनता हुआ दिखेगा।
और यहाँ पर इनकम लेने के लिए क्या करना है, आपको 2 डायरेक्ट कर देना है और अपने लेवल्स को अपग्रेड कर लेना है। जो 12वें लेवल में पहुंच चुका रहेगा, करोड़ों का इनकम क्या रहेगा, उसको 301, 400, 800, 1600, 3200 नहीं सोचना रहेगा। वो एक बार बैठेगा और दनादन इधर से रजिस्ट्रेशन, उधर एक्टिवेशन, उधर अपग्रेडेशन। 2 आदमी भी खोजने में उसको समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसका वॉलेट बोलेगा कि यह केवल लक्ष्मी का खजाना है, यहाँ पे कुबेर का खजाना है। और देखते ही देखते जब रीजनरेट आपकी आईडी होती है, तो अगले 1 महीने में, जब तक कि आप अभी शायद इस पहले स्ट्रक्चर में 4096 की जगह पे 1000, 1500 या 2000 आदमी से ही पैसा पाए रहेंगे, तब तक रीजनरेट आईडी में 4096 लोगों से 50,600 का अमाउंट ले चुके रहेंगे। क्योंकि उस पीरियड में जो आएगा वो हमारा और आपका वॉलेट देख करके आएगा, और जब वो हमारा और आपका वॉलेट देख करके आएगा तो वो भी आएगा तो 301 और 400 नहीं दोस्तों, वो भी आएगा तो 5 लेवल अपग्रेड करेगा। और मेडिकल इमरजेंसी और बेटी की शादी के लिए अपने आप को सबसे पहले सिक्योर्ड करेगा, और उसके बाद दिन रात एक करके वो काम करना चालू करेगा। और जितना फास्ट हम लोग पेमेंट पाएंगे, उतना ही फास्ट वो भी पेमेंट पाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में जहां पे उसकी भी आईडी लगेगी, तो उसके नीचे भी हमारे और आपके धुरंधर, जो हम जैसे धुरंधर जो लोग हैं, जो कि पहले स्ट्रक्चर में करोड़ों बना चुके हैं, उनकी आईडी भी उसके नीचे जाकर के लगेगी। और वह बंदा भी देखते ही देखते 400, 800, 1600, 3200, 6400 का इनकम दनादन दनादन दनादन, जिससे कि होता है ना कि एटीएम मशीन में डालो कार्ड और पैसा खर्र करके निकल जाता है, वैसे उसको भी पैसा यहाँ से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगले 1 महीने में रीजनरेट आईडी पर हम और आप अगेन यह 33 करोड़ का सफर पूरा कर चुके रहेंगे, तब तक जब तक कि अभी शायद पहले स्ट्रक्चर में 2000, 2500, 3000, 3500 लोग ही पहुंचे रहेंगे, तब तक रीजनरेट में 100% 4096 लोगों से पैसा हम लोग लेने में कामयाब हो चुके रहेंगे। और यह रीजनरेट का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता है, अगेन ये रीजनरेट होगा, रीजनरेट होगा, रीजनरेट होगा। ये रीजनरेट का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जिसको भी पैसे की जरूरत होगी वो अपना आईडी एक्टिव करेगा, 2 ज्वाइनिंग करेगा और पैसा छापते रहेगा। यानी कि एक बार पहला पड़ाव 5 लेवल बाई हुक बाई कुक, चाहे 1 महीने में चाहे 2 महीने में कंप्लीट करना है। और जब पहला पड़ाव ये आप पार कर जाते हो, 5 लेवल आप पहुंच चुके रहते हैं, तो आपको 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लेवल पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता है। और जब 12 लेवल आप पहुंच जाते हैं, रीजनरेट आईडी हो जाती है, तो जितने दिन में ही आप 12 लेवल पहुंच जाइए, रीजनरेट आईडी पर अगले 1 महीने में आप उतना कमाने वाले हो जितना कि आप 12 लेवल पहुंच करके अभी नहीं कमाए। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग अपना सवाल ले सकते हैं। और हमारे यूट्यूब पे कुछ मित्र आए हुए हैं, इन लोगों का भी सवाल देख लिया जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो ट्रॉफी चैनल, राजकिशोर जी गुड मॉर्निंग एवरीवन लीडर्स, वंदना सिस्टर आई हुई है, गुड मॉर्निंग एवरीवन लीडर्स, राजकिशोर जी सुपर डुपर सिस्टम सर, रियली प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम, राजकिशोर जी जबरदस्त प्लान, दार्शियम सक्सेस की फिजिकल रियल प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच सर, 5th रैंक कंप्लीट डायमंड क्लब में, डायमंड क्लब नहीं सर, एंट्री। और फैक्ट्री खोलने में लाखों करोड़ों लगाकर फंसाने से अच्छा है बिंदास होकर एकम आश्रम सेवा समिति का सेवक बनना, अच्छा है सेवा प्रोग्राम चलाना, धमाका। थैंक यू वेरी मच सर। यूट्यूब पे किसी का सवाल नहीं है सर। अब हमारे जो भी मित्र आए हुए हैं टेलीग्राम पे, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।